जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट स्टूडेंट्स। आ गए हम आज आपके लिए लेकर एक और क्लास 10th चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 स्टूडेंट्स। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन एंड प्लांट्स समझाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी इस ब्यूटीफुल सी क्लास को एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। हम आपके लिए स्टूडेंट्स एक एवरीडे मोटिवेशनल शायरी लेके आते हैं, तो आज भी लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, शायरी बहुत अच्छी है। क्या हासिल होगा तुम्हें मुझे ज़मीं में दफना के, क्या हासिल होगा तुम्हें मुझे ज़मीं में दफना के, हूँ बीज सा उभर आऊँगा, हूँ बीज सा उभर आऊँगा, पुनः सीने से धरती माँ के, पुनः सीने से धरती माँ के। चलिए स्टूडेंट्स, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट और समझते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आज का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, तो हमें ये पता है कि एनिमल्स में इन एनिमल्स फॉर कंट्रोल को मैं CON लिख रहा हूँ एंड कोऑर्डिनेशन को मैं COO लिख रहा हूँ। फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या था? नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम था पूरा, और मसल्स भी वहाँ पे काम कर रहे थे ना। तो वहाँ पे पूरा हमारा क्या था? नर्वस सिस्टम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। कहाँ पे? एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में स्टूडेंट्स क्या मसल होते हैं? क्या कोई नर्वस सिस्टम होता है? तो प्लांट्स में स्टूडेंट्स कोई ना तो नर्वस सिस्टम होता, ना तो कोई नर्वस सिस्टम होता है, और ना ही कोई मसल्स होती हैं, ना तो कोई मसल्स होती हैं। तो स्टूडेंट इनमें कैसे, इनमें किस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स की एनिमल्स में हमने हमारे पार्ट 1 में डिस्कस किया, और आज ही बता देते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम की मदद से हो रहा होता है। लेकिन प्लांट्स में तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ होता ही नहीं, ना तो कोई नर्वस सिस्टम होता है, ना ही कोई मसल्स होती है स्टूडेंट्स। तो फिर उनमें ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा होता है स्टूडेंट्स? आज हमको यही चीज़ पढ़नी है इस पूरे वीडियो में। आप इस बैकग्राउंड को नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा क्या हुआ अपने चैप्टर का बैकग्राउंड, इसमें से आपको जो नोट करना है वो कर लीजिए। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स आगे कि एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे होगा इनमें कोऑर्डिनेशन? आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं हम। इसमें कुछ खास लिखने का था नहीं। आपको स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी NCERT बुक जब आप रीड करेंगे तो आपको हर एक चीज़ उसमें समझ आ जाएगी, और आपके बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन लगने लगेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं कि स्टिमुली क्या है। स्टिमुली क्या है? कल मैंने आपको स्टूडेंट बताया था एक कैट के एग्जाम्पल से कि कैट बैठी हुई थी, तो एक डॉग आता है तो वो भागने लगती है, तो उसके लिए जो चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ उसके लिए क्या था? डॉग का आना। डॉग का आना ही किसका रीज़न था? बिल्ली के भागने का रीज़न क्या था? कि डॉग आ गया था वहाँ पे। तो स्टिमुली क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा चेंज, इसको कहते हैं हम चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स? जिससे रिस्पॉन्स आता है। क्या होता है? रिस्पॉन्स आता है। that lead to response। अगर कोई स्टिमुली ही नहीं होगा रिस्पॉन्स, तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। नो स्टिमुली नो रिस्पॉन्स, स्टिमुली तो ही रिस्पॉन्स होगा। आपने स्टूडेंट्स एक प्लांट को देखा होगा, छुई मुई प्लांट का आपने सुना होगा कि छुई मुई एक प्लांट होता है जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी कह रहे होते हैं। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट, जिसे हम सेंसिटिव प्लांट भी कह रहे होते हैं। उसको हम जैसे ही टच करते हैं तो उसकी स्टूडेंट्स जो लीव्स होती हैं वो एकदम क्या हो जाती हैं? टर्न ऑफ हो जाती हैं ना, टर्न ऑफ होने लगती हैं, कर्ल होने लगती हैं। तो वो क्यों हो रहा होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसका जो स्टिमुली हुआ वो क्या हुआ? टच। उस एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं कि स्टिमुली क्या होता है? टच। हमने जो उसको टच किया तो वो उसके लिए क्या हो गया? स्टिमुली। और इसका रिस्पॉन्स क्या आया? उस टच मी नॉट प्लांट का रिस्पॉन्स क्या आया? कि उसने अपनी लीव्स को क्या कर लिया? टर्न ऑफ कर लिया, टर्न ऑफ कर लिया लीव्स को। ये उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्स। और स्टिमुली क्या हो गया उसके लिए? उसका टच, टच मी नॉट प्लांट के लिए।
आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको और आगे चीज़ें बताते हैं। इसी को टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट और सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव प्लांट। नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप इतना, फिर आपको थोड़ा और इसमें आगे बताते हैं। अच्छा, वो फोल्ड कर लेता है, टर्न ऑफ भी, और आप यहाँ पर लिख लीजिएगा फोल्ड, फोल्ड ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, फोल्ड, फोल्ड कर लेता है लीव्स को। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब जो ये रिस्पांस दिया, एक और चीज़ बताते हैं, जो ये रिस्पांस दिया टच मी नॉट प्लांट ने, ये बहुत ही क्विक रिस्पांस था। कैसा था स्टूडेंट? जैसा ही हम उसको टच करते हैं वैसे ही वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। तो ये एक बहुत क्विक रिस्पांस था। और क्या ये स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट हुई, क्या ये मूवमेंट उसकी ग्रोथ से रिलेटेड थी? नहीं स्टूडेंट्स। क्या ऐसे टच मी नॉट प्लांट के जो लीव्स फोल्ड हुई, क्या उन लीव्स का फोल्ड होना उसकी ग्रोथ से रिलेटेड था? नहीं, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं था। तो स्टूडेंट, जो प्लांट्स में मूवमेंट होती हैं, मूवमेंट इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स वो दो तरीके से हो रही होंगी, दो तरीके से हो रही होंगी। ए जो कि नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, जैसे कि हमने देखा अभी टच मी नॉट प्लांट में, नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। और दूसरी जो हो रही होंगी स्टूडेंट्स, वो हो रही होंगी डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, डिपेंड ऑन ग्रोथ। अब ग्रोथ में कैसी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा प्लांट जितने भी होते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, वो सारे सनलाइट की ओर ही ग्रो कर रहे होते हैं। सनफ्लावर सन डे और नाइट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो वो सब, और जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स अंदर जा रही होती हैं, और जो स्टेम होता है, शूट हो रहा होता है, वो ऊपर आ रहा होता है सन की तरफ। तो वो सारे ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स? डिपेंड ऑन ग्रोथ होते हैं वो सारे मूवमेंट। लेकिन जो टच मी नॉट प्लांट का था वो नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ था। आप इन दोनों को नोट करिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया कि जब भी हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसकी रूट जो होती है वो नीचे जा रही होती है और शूट ऊपर आ रही होती है, तो वो होगा डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाला। और जो टच मी नॉट प्लांट का है वो नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं कि क्या, आपको एक और चीज़ बताते हैं कि क्या जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारे ह्यूमंस की तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ह्यूमंस में न्यूरॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास हो रहा था, तो क्या प्लांट्स भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करते हैं? यस स्टूडेंट्स, वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अनलाइक यूजेस प्लांट यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बट अनलाइक इतना अच्छा हमारी तरह नहीं होता। जैसे एनिमल्स में होते हैं न्यूरॉन्स वगैरह, तो उनमें नहीं होता है न्यूरॉन्स वगैरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बट अनलाइक, हमारी तरह नहीं होता, बट अनलाइक ह्यूमंस। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर मतलब कि हमारी तरह उनमें, हमारे जैसा उनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है। अनलाइक ह्यूमंस, उनमें होता तो है लेकिन हमारी तरह नहीं होता। स्टूडेंट्स नोट करिए आप इसको। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों में क्या होता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे मसल तक पहुंचता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कोई भी रिस्पांस का मैसेज अगर आता है, मतलब रिस्पॉन्स इनमें होता है प्लांट में, तो वहाँ पे भी मसल की मूवमेंट हो रही होती है स्टूडेंट्स। लेकिन इनमें क्या होता है, मसल्स नहीं होती हैं। हमें तो मसल्स होती हैं लेकिन इनमें मसल्स नहीं होती हैं। तो इनमें जो मूवमेंट हो रही होती है लीव्स वगैरह की, वो कैसे हो रही होती है स्टूडेंट्स? बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। हमें तो क्या होता है, मसल्स होती हैं और मसल्स के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, तो वो चेंज कर रहे होते हैं शेप एंड साइज। लेकिन इनमें ऐसी कोई मसल्स नहीं होती प्लांट्स में। तो ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स बाय चेंजिंग, गिव रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिख लीजिए आप, गिव रिस्पॉन्स बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। अब जब अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हुआ तो दो चीज़ होंगी, या तो श्रिंक करेगा या फिर स्वेल करेगा,
या तो वो पिचक जाएगा या वो फूल जाएगा, है ना, या तो वो श्रिंक करेगा या वो स्वेल कर जाएगा, ये दो ही चीज़ें होंगी, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि श्रिंक होगा तो मतलब श्रिंक हो रहा होगा तो वाटर कम हो जाएगा और स्वेल मतलब वाटर ज़्यादा हो जाएगा। इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। फिर आगे चलते हैं और अब चलते हैं स्टूडेंट्स मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ पे। ये तो हो गई स्टूडेंट्स मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब चलते हैं ऐसी मूवमेंट पे जो ग्रोथ के थ्रू होती हैं। आप स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, पहले आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स उन मूवमेंट्स पे जो कि ग्रोथ से हमें देखने को मिलती हैं। ग्रोथ होती है प्लांट्स में और वो मूवमेंट देखने को मिलती हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने मटर का पौधा देखा होगा, है ना, मटर का पौधा, या फिर आपने घर पे मम्मी सेम का पेड़ लगाती हैं तो आपने वो सेम के पेड़ और मटर के पौधे देखे होंगे, या फिर आपने आपके घर पे करेले का पेड़ देखा, किसी का भी देखा हो, तो उन सब में एक कॉमन चीज़ होती है स्टूडेंट्स, टेंड्रिल्स। क्या होते हैं? टेंड्रिल्स। जब भी उनकी ग्रोथ होती है तो ये टेंड्रिल्स निकलते हैं उनमें। टेंड्रिल्स आपने देखे होंगे जो छोटे छोटे किसी भी दीवार को पकड़ के वो पेड़ चढ़ जाते हैं ऊपर दीवार पे, है ना, क्लाइंब कर जाते हैं, तो वो किन की मदद से होते हैं? वो टेंड्रिल, छोटी छोटी उनमें एकदम मतलब धागे जैसे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और वो उनको अटैच करते हैं उस सपोर्ट से, जिस भी सपोर्ट से उनको ऊपर चढ़ना है, वो चाहे वॉल हो, चाहे वो कोई वुड हो, या वो कोई और सपोर्ट हो। तो टेंड्रिल्स हेल्प इन अटैचमेंट विथ सपोर्ट। कैसे? और स्टूडेंट कैसे ये कैसे करती है? तो जो टेंड्रिल्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो पहले किसी भी सपोर्ट के पास जाएंगी। मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, इसके पास जाएंगी, है ना, इसके पास जाने लगेंगी वो टेंड्रिल्स, और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट? इसके अराउंड एक सर्कल बना लेंगे, इसके अराउंड पूरा उसको घुमा देंगी, और फिर ऐसे ये प्लांट ग्रो होता जाएगा। फिर यहाँ पे एक टेंड्रिल लग जाएगी, फिर ये प्लांट ऊपर ग्रो, फिर एक टेंड्रिल, फिर ये प्लांट ऊपर, फिर ये टेंड्रिल। तो इस तरीके से टेंड्रिल इसको सपोर्ट देती जाती है प्लांट को, और ये प्लांट ऊपर इनमें जाता जाता है। तो ये होती है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, और ये होता है टेंड्रिल का रोल स्टूडेंट्स। और जो टेंड्रिल्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, इनको जैसा ही दिखता है, सेंसिटिव होती हैं, इनको जैसे भी दिखता है कि यार एक कोई सपोर्ट आ गई है पास में, तो फिर ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स कैसी होती है? सेंसिटिव। किसकी सेंसिटिव होती हैं? ये होती हैं सपोर्ट की सेंसिटिव। सपोर्ट जैसे ही दिखता है तो ये उसकी तरफ मूव करने लगती हैं। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप। चलिए स्टूडेंट्स इसको रब करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कोई भी स्टीमली अगर आएगा, अभी ग्रोथ वाले से बात कर रहे हैं, अभी छुई मुई वाले एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं था। अब हमें कैसे उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड हो। तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी स्टीमली के लिए? प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स शो response to stimuli by slowly growing। कैसे स्लोली ग्रो हो जाते हैं? स्लोली ग्रोइंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ग्रो होकर हमें ये मूवमेंट बता रहे होते हैं। टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ग्रो होकर हमें ये बता रहे होते हैं। ग्रोइंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो होके वो क्या बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं किसी भी स्टिमुली का। जैसे मान लीजिए लाइट आई तो प्लांट उस लाइट की तरफ ग्रो होने लगता है कि नहीं? मान लीजिए सन है तो उस सनलाइट के लिए वो क्या करेंगे? इसी सन की तरफ ग्रो होने लगेंगे। तो ये क्या है? ये वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं उस लाइट स्टिमुली के लिए।
जैसे ही वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो वो लाइट की तरफ मूव होने लगते हैं। ये उनका रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द लाइट स्टिमुली के लिए। इतना स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, फिर आपको और चीज़ें बताते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं हम कि प्लांट्स ने रिस्पॉन्स कैसे शो किया। रिस्पॉन्स शो किया उसने अपने मूवमेंट के थ्रू। अब स्टूडेंट जो एनवायरनमेंट में या तो ट्रिगर, अब जो स्टिमुली होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। स्टिमुली सिर्फ यही नहीं कि लाइट ही हो, स्टिमुली बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे लाइट, एक तो लाइट है ही, लाइट हो सकता है ना स्टूडेंट्स, या फिर पुल ऑफ अर्थ हो सकता है ना, अर्थ का खींचना हो, पुल ऑफ अर्थ दैट इज ग्रेविटी, ये भी एक हो सकता है स्टिमुली। इसके रिस्पेक्ट में भी ग्रो होगा प्लांट। एक हो सकता है कोई भी केमिकल हो, कोई केमिकल आ जाए, या फिर कोई वाटर, इन सब के रिस्पेक्ट में भी प्लांट शो करते हैं। तो ये होते हैं डिफरेंट स्टिमुली, जिनके लिए डिफरेंट मूवमेंट जो है प्लांट शो करता है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस मूवमेंट को ट्रॉपिक के थ्रू भी शो करते हैं। आप अभी नोट कर लीजिए, फिर बाद में ये एक टर्म आने वाला है। तो हम मूवमेंट को ट्रॉपिक भी कह रहे होते हैं, TROPIC। क्या कह रहे होते हैं? ट्रॉपिक। मूवमेंट को ट्रॉपिक भी कह रहे होते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर हम आपको बताते हैं फोटोट्रॉपिक क्या है, जियोट्रॉपिक क्या है, और फिर हाइड्रोट्रॉपिक क्या है। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। कीमोट्रॉपिक क्या है, आपने इतना स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं हम, है ना, इनसे रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एक एक्टिविटी ऐसी कीजिए जिससे कि फोटोट्रॉपिक शो हो जाए या फिर कीमोट्रॉपिक शो हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी बोर्ड में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक वगैरह वगैरह ये सब। फोटोट्रॉपिक, अच्छा स्टूडेंट्स, फोटोट्रॉपिक नाम से ही क्लियर है। फोटो मतलब लाइट, फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब था लाइट, लाइट की उसमें सिंथेसिस, ऐसे ही यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट। ट्रॉपिक का मूवमेंट मैंने आपको अभी बताया, ट्रॉपिक का मीनिंग होता है मूवमेंट। तो जो लाइट से जो मूवमेंट होगी, लाइट के आने से जो मूवमेंट होगी वो होती है फोटोट्रॉपिक। अब दो तरीके से होती है, मतलब जब भी हम सीड को जर्मिनेट करते हैं स्टूडेंट्स, इधर लिखते हैं, सीड को जब भी जर्मिनेट करते हैं, सीड को जब भी जर्मिनेट किया जाता है तो उसका जो रूट होता है, जो रूट्स होते हैं वो अंडर सॉइल जा रहे होते हैं, सॉइल के अंदर जा रहे होते हैं, अंडर सॉइल। एंड स्टूडेंट जो उसका शूट सिस्टम होता है, स्टेम होता है, शूट होता है जो ऊपर होता है, वो कहाँ जा रहा होता है? अबव सॉइल इनटू एयर जा रहा होता है, अबव सॉइल इनटू एयर। तो ये जो होगा स्टूडेंट, ये होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, क्योंकि ये लाइट की तरफ जा रहा है इनटू एयर, और हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स लाइट। और ये जो है ये हो जाएगा अवे फ्रॉम लाइट। कौन सा वाला? ये वाला, अवे फ्रॉम लाइट। तो स्टूडेंट्स एक ये, तो ये जो हो गया, ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। तो दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, फोटो नहीं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, और एक हो गया स्टूडेंट नेगेटिव ट्रोपिज्म, TROPISM, नेगेटिव ट्रोपिज्म। दो हो गए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप कि जो हमारा, जब हम सीड को जर्मिनेट कर रहे होते हैं तो दो ग्रोथ शो हो रही होती है। शूट जो होता है वो टूवर्ड्स लाइट जा रहा होता है, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो अपना ये होता है रूट्स, वो अंडर सॉइल जा रहे होते हैं, यानी अवे फ्रॉम लाइट, तो ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर अपन अगले वाले पे चलते हैं, जियोट्रॉपिज्म पे। जियोट्रॉपिज्म अगला डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जियोट्रॉपिक या जियोट्रोपिज्म। अभी हमने डिस्कस किया फोटोट्रोपिज्म, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है?
जियोट्रोपिज्म में जो स्टिमुली है स्टूडेंट्स वो है पुल ऑफ अर्थ। क्या है? पुल ऑफ अर्थ इसमें स्टिमुली है। क्या है जियोट्रोपिज्म में? स्टिमुली पुल ऑफ अर्थ। लिखते हैं जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म किससे रिलेटेड था? वो था अपना इधर जियो। जियो मतलब ग्रेविटी, और ग्रेविटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पुल ऑफ अर्थ। पुल ऑफ अर्थ यानी अर्थ का खींचना, और ट्रोपिज्म मतलब वही मूवमेंट। मूवमेंट ये भी दो तरीके से होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसी को भी उसी एग्जांपल के साथ। इस बार हम एक डायग्राम भी देते हैं आपको। मान लीजिए ये एक प्लांट लगा है, इसकी ये रूट्स निकल रही हैं, और ये जो है ये प्लांट जा रहा है ना। ये मान लीजिए कि प्लांट ग्रो हो रहा है, ये उसका शूट ग्रो हो रहा है। क्या ग्रो हो रहा है? शूट। और ये है उसकी रूट। रूट देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, तो ये कहाँ आ रही? अर्थ की साइड आ रही है, ग्रेविटी की साइड आ रही है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और ये कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स? ग्रेविटी से अबव जा रहा है। यहाँ अर्थ नीचे, ये ऊपर जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ये कहाँ था? फोटोट्रोपिज्म में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जियोट्रोपिज्म में ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप जियोट्रोपिज्म। फिर आपको लास्ट ट्रोपिज्म बताते हैं, कीमोट्रोपिज्म, और फिर चलते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। इसको करते हैं आराम। अब डिस्कस करते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पोलन ट्यूब का ग्रो होना ओव्यूल्स की तरफ। पोलन ट्यूब का ग्रो होना फ्लावर के अंदर किसकी तरफ? ओव्यूल्स की तरफ। वो क्या होता है? वो होता है कीमोट्रोपिज्म का एक एग्जाम्पल। कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल की साइड मूव करना। कीमोट्रोपिज्म, TROPISM, कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब केमिकल, और वही ट्रोपिज्म मतलब, इस बार मूवमेंट नहीं लिखूंगा, दो बार से लिखता हुआ आ रहा हूँ। ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, तो इस बार केमिकल की तरफ मूवमेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लावर होता है एक, आपको फ्लावर दिखाते हैं। फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, है ना। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। जब हम आपको हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पे एक पोलन आता है, और स्टूडेंट्स इसकी जो पोलन ट्यूब होती है ना, वो इस ओव्यूल की तरफ आ रही होती है। ये होती है ओव्यूल। तो इस ओव्यूल की तरफ आ रही होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं। तो ये ओव्यूल्स की तरफ ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है। तो ये होता है पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, या फिर कीमोट्रोपिज्म का ये एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल क्या था कीमोट्रोपिज्म का? पोलन ट्यूब ग्रोथ टूवर्ड्स ओव्यूल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर इसको करते हैं आप, और अब आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमने देखा कि हमारा पहला वाला हमने देखा छुई मुई का एग्जाम्पल, टच मी नॉट का, उसमें बहुत ज़्यादा क्विक थी मूवमेंट, है ना, सेंसिटिव प्लांट में। फिर हमने सनफ्लावर को देखा डे और नाइट में, मतलब सनफ्लावर डे और नाइट में क्या होता है? डे में सन की साइड हो जाता है, डे में थोड़ा उठ जाता है, और नाइट में झुक जाता है सनफ्लावर। तो वो जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और जो ग्रोथ होती है ना स्टूडेंट, वो सबसे ज़्यादा स्लोअर होती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ बताता हूँ कि जो छुई मुई प्लांट था उसमें हमने देखा कितनी जल्दी हो रहा था काम। छुई मुई प्लांट में क्विक हो रहा था। फिर हमने देखा सनफ्लावर में थोड़ा सा स्लो था, है ना। डे में वो सन की तरफ हो रहा था, नाइट में वो नीचे झुक रहा था। और फिर ग्रोथ जब होती है स्टूडेंट्स, ये जियोट्रोपिज्म वगैरह वगैरह, फोटोट्रोपिज्म, इन सब में बहुत ज़्यादा स्लोअर होता है। ये मेरा कहने का है, मतलब कि प्रोसेस स्लो ही हो रही है ग्रोथ की तरफ आते आते। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको रब करते हैं और फिर आपको एक और चीज़ बताते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनमें कितना ज़्यादा फास्ट चल रहा था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थे, और कितना जल्दी फटाफट काम हो रहा था, है ना। और प्लांट्स में स्लो है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है,
बट थोड़े से अनलाइक, मतलब हमारी तरह नहीं है। लेकिन इन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं ना स्टूडेंट, इनमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। इनमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिमिटेशन क्या है। पहली लिमिटेशन होती है कि नॉट रीच टू एवरी सेल्स, नॉट रीच टू एवरी सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि हमें भी हो रहा था ह्यूमंस में और प्लांट्स में भी है, प्लांट्स में थोड़ा सा अलग है बस प्लांट्स से, एनिमल्स से। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं कि ये रीच करता है, रीच टू दो सेल्स विच कनेक्टेड टू नर्व सेल, जो कि कनेक्टेड हो नर्व सेल्स से उन्हीं तक पहुंचेगा। कनेक्टेड टू नर्व सेल, उन्हीं तक पहुंचेगा जो कि कनेक्ट होंगे नर्व सेल से। और दूसरा टेक टाइम टू जनरेट एंड ट्रांसमिट, जनरेट एंड ट्रांसमिट होने के लिए टाइम लेता है स्टूडेंट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टू अनदर। अगर एक सेल से दूसरे सेल जाना ही है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए, तो ये टाइम लेता है। अब उस सेल में देखिए स्टूडेंट्स, पहले वो आ गया एक सेल में, अब फिर उस दूसरे सेल में जनरेट होगा, फिर ट्रांसमिट होगा, दूसरे सेल तक जाएगा, तो टाइम लगता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और एक और होता है इसका लिमिटेशन कि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स तक पहुंच सकता है जो कि नर्व सेल से कनेक्ट हो, विच कनेक्टेड टू नर्व सेल्स। किससे कनेक्टेड हो, विच कनेक्टेड टू नर्व सेल्स, जो कि नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे, वहीं तक ये पहुंचेगा। नोट कर लीजिए लिमिटेशंस। फिर हम आपको बताते हैं कि इसको रिप्लेस करने के लिए, इन लिमिटेशंस को हटाने के लिए क्या हुआ, प्लांट्स में एनिमल्स में क्या हुआ इनको हटाने के लिए। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, इन लिमिटेशंस को हटाने के लिए अब क्या होगा आपको हम वो बताते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं कि अब प्लांट्स क्या करेंगे उनको रिमूव करने के लिए, इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स प्लांट्स या एनिमल्स क्या करेंगे, केमिकल वाले पे आएंगे, क्या आएंगे, केमिकल कंपाउंड रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स। आपको बताते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स क्या हैं जो वो रिलीज करेंगे। इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या हो रहा था, दो लिमिटेशंस थी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन लिमिटेशंस को हटाने के लिए क्या हुआ, केमिकल कंपाउंड्स आए, क्या रिलीज करना शुरू किया, केमिकल कंपाउंड्स। और इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हार्मोन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हार्मोन्स। आपके बोर्ड्स में और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, इनके हार्मोन्स के फंक्शंस भी आप अच्छे से समझिएगा। तो केमिकल कंपाउंड्स कौन होते हैं जो आए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिमिटेशंस को हटाने के लिए, वो थे हमारे हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स हर जगह रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ प्लांट या बॉडी में ये पहुंच जाते हैं। प्लांट की बात चले, प्लांट एंड टेक लेस टाइम, और बहुत ही कम टाइम लेते हैं, टेक लेस टाइम स्टूडेंट्स। तो ये है टेक लेस टाइम एज वेल एज रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स होते हैं। अब हमको डिस्कस करने हैं हार्मोन्स। अच्छा, और ये स्टूडेंट्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, तो जहाँ पे इन हार्मोन्स को एक्ट होना है, एक्ट प्लेस से दूर, एक्ट प्लेस से जो है वहाँ से थोड़े से अवे, एक्ट प्लेस से अवे थोड़े से दूर ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जब उनको एक्शन करना होता है, एक्शन के लिए क्या होता है, ये डिफ्यूज कर जाते हैं। एक्शन एरिया पे जब ये जाते हैं तो क्या कर जाते हैं, उस जगह पर डिफ्यूज और अपना काम कर देते हैं,
डिफ्यूज़ होने के बाद फिर ये अपना काम करते हैं। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर आपको एक एक करके बताते हैं सारे हॉर्मोन्स, प्लांट्स में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको रब कर देते हैं। अब आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि प्लांट्स में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। पहला हार्मोन है ऑक्सिन। फर्स्ट प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप आपके नोटबुक में। और स्टूडेंट्स आप क्लास में एक रफ लेकर ही बैठते होंगे, रफ लेकर बैठिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए स्टूडेंट्स अपने। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, ये तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट्स हार्मोन्स। पहला प्लांट हार्मोन होता है स्टूडेंट्स व्हाट? पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ये किस में हेल्प कर रहा होता है स्टूडेंट? ये करता है, डिटेक्ट करता है लाइट को। व्हेन ग्रोइंग, जब भी कोई ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, तो वो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है ऑक्सिन को। सिंथेसाइज कर लेता है किसको? ऑक्सिन को सिंथेसाइज कर लेता है। और ऑक्सिन कहाँ पहुँच जाता है? ऑक्सिन रीच शूट टिप। कहाँ पहुँच जाता है? शूट टिप पे, जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ बताएगा। शूट टिप यानी मान लीजिए शूट है तो यहाँ पे ये पहुँच जाएगा। ऑक्सिन कहाँ पहुँच जाएगा? शूट टिप पे। और ये किस में हेल्प करेगा? ग्रोथ में हेल्प करेगा। ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। और इसका एक और फंक्शन होता है स्टूडेंट्स की, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये शूट है, ये शूट टिप है। ये स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये सनलाइट रिच रीजन हो गया, यहाँ पे सनलाइट आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ऐसी जगह पे इकट्ठा होता है, ऐसी जगह एक्यूमुलेट होता है जहाँ पे शेडेड रीजन हो। कैसा रीजन हो? शेडेड। मतलब कि ये यहीं पे ऑक्सीजन जो है वो ऐसे रीजन में एक्यूमुलेट होगा जहाँ शेड होगी, छाँव होगी। जैसे कि यहाँ पे लाइट आ रही थी सन से भयंकर, यहाँ पे लाइट पड़ रही थी इस एरिया में, इस तरफ वाले एरिया में, तो ये कहाँ एक्यूमुलेट हो गया? इस शेड वाले रीजन में एक्यूमुलेट हो गया। तो अब जो ग्रोथ होगी ना स्टूडेंट्स, वो भी इसकी थोड़ी थोड़ी इस तरफ की ओर होगी। किस तरफ होगी? मान लीजिए इस तरफ सन है तो ये होगी तो लाइट की तरफ, मतलब ऐसा ही ग्रो होगा लाइट की साइड, लेकिन थोड़ा सा ये झुका होगा इस तरफ, है ना, शेड की तरफ। तो ये होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का काम। ऑक्सीजन हेल्प कर रहा होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में। और प्लांट की जो ग्रोथ होती है टूवर्ड्स लाइट, वो भी ये ऑक्सीजन ही शो कर रहा होता है। प्लांट टूवर्ड्स लाइट, इसी की वजह से प्लांट ग्रोथ होती है टूवर्ड्स लाइट। प्लांट ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स लाइट, इसी की वजह से होती है स्टूडेंट्स। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको और टॉपिक्स बताते हैं। आपने इतना नोट कर लिया हो स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन, जिसका नाम है गिबरेलिंस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? जिब्रेलिंस नाम है। अगला हार्मोन है जिब्रेलिंस, फिर साइटोकाइनिन और फिर एब्सिसिक एसिड। आपको बता दिया ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचता है। ऑक्सीजन ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे शेड हो। कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? जहाँ पे शेड होगी। क्या होगा? शेड। शेड जहाँ पे, वहीं पे ऑक्सीजन भैया। ऑक्सीजन भैया कहाँ पे? जहाँ पे शेड। ऑक्सीजन भैया बहुत खतरनाक है। प्लांट की ग्रोथ करते हैं टूवर्ड्स लाइट। टूवर्ड्स लाइट प्लांट की ग्रोथ कौन से भैया कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन भैया। और कहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं? ये भैया एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं शेड में। यहाँ पे लाइट थी, लाइट की तरफ नहीं होते हैं, ये शेड की तरफ एक्यूमुलेट होते हैं। और ये ऑक्सीजन स्टूडेंट्स उन प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है जिन्हें लाइट नहीं मिल रही होती है। तो ऑक्सीजन उनकी प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। यानी कि बड़े बड़े जंगल जो होते हैं जिनमें नीचे ग्रासेस, मॉसेस वगैरह लग रहे होते हैं, ग्रासेस, तो उनकी ग्रोथ में कौन हेल्प करेगा? वहाँ तो लाइट रीच ही नहीं कर रही है बड़े ट्रीज की वजह से, तो उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन। चलिए स्टूडेंट अगला डिस्कस करते हैं, जो है जिब्रेलिंस। अगला है गिब्रेलिंस, अगला प्लांट हार्मोन। इसका स्टूडेंट्स है, ये हेल्प करता है स्टेम ग्रोथ में। स्टेम ग्रोथ, ये किस में हेल्प करता है? स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है। हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ, है ना। अगला जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन
ये किस में हेल्प कर रहा है? स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। किसकी ग्रोथ में? स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कौन कर रहा है? जिबरेलिन्स। साइटोकाइनिन क्या करता है स्टूडेंट? डिवीजन ऑफ सेल में हेल्प कर रहा होता है, हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट साइटोकाइनिन कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा? ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे सेल डिवीज़न ज़्यादा हो रही होगी ना, यानी कि शूट टिप वगैरह पे, है ना, यहाँ ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे जहाँ डिवीज़न ज़्यादा वहाँ साइटोकाइनिन भी ज़्यादा, जहाँ डिवीज़न ज़्यादा वहाँ साइटोकाइनिन भैया भी ज़्यादा होंगे, वहाँ आपके साइटोकाइनिन भैया भी ज़्यादा ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके विशाल भैया ने तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर ही दिया है जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन और प्लांट हार्मोन का। तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके विशाल भैया आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं लास्ट हार्मोन। अब ये 3 जो डिस्कस किए ना स्टूडेंट्स हमने, इसको रब कर देते हैं पहले। जो हमने ये 3 डिस्कस किए, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, ये तीनों स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे थे अपनी मतलब प्लांट की ग्रोथ में। किस में हेल्प कर रहे थे? ग्रोथ में। लेकिन अब एक ऐसा भी हार्मोन होगा जो कि स्टॉप करेगा ग्रोथ को, है ना, एक ऐसा भी तो होगा जो स्टॉप करेगा, जो प्लांट की लीव्स को फॉल कराएगा। अगर इनकी ग्रोथ होती ही रहेगी तो फिर स्टूडेंट्स प्लांट ही प्लांट हो जाएंगे पूरी दुनिया में। तो एक ऐसा हार्मोन भी तो चाहिए, एक ऐसा भैया भी तो चाहिए जो कि किसको करे? इनहिबिट करे ग्रोथ को रोके। एक ऐसा हार्मोन भी चाहिए, तो उस हार्मोन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एब्सिसिक एसिड। ये भैया ऐसे हैं एब्सिसिक एसिड जो कि इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, इनहिबिट कर रहे होते हैं ग्रोथ को। किसको इनहिबिट कर रहे होते हैं? ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं तो नहीं कर रहा आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब, आपकी पढ़ाई को मैं आगे ही बढ़ा रहा हूँ ना, इनहिबिट तो नहीं कर रहा आपकी पढ़ाई। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इससे ही लीफ फॉल होती हैं, लीफ फॉल, है ना, और यही ओल्डनेस लाता है प्लांट में। ओल्डनेस इन प्लांट भी यही लेकर आता है, ओल्डनेस इन प्लांट्स वगैरह वगैरह में यही हेल्प करता है। और जो साइटोकाइनिन था ना स्टूडेंट्स, जो हमारे 3 थे, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और एक और साइटोकाइनिन जो है स्टूडेंट फ्रूट्स एंड सीड्स में ज़्यादा पाया जाए, क्योंकि वहाँ पर डिवीज़न ज़्यादा होती है। कहाँ पाया जाता है ये? फ्रूट्स और सीड्स में ज़्यादा होता है, फ्रूट्स और सीड्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न ज़्यादा होता है। तो ये तीनों किस में हेल्प कर रहे होते हैं? ये तीनों ये थे ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे। और ग्रोथ के अपोजिट में एक आ गया था जो कि कौन था? एब्सिसिक एसिड। आप इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और अपना जो है ये जो आपको हमने जो भी समझाया, प्लांट हार्मोन्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अपना स्टूडेंट्स यहीं पे होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स खत्म भी स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लांट हार्मोन के बाद आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स खत्म हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इनको नोट कर लिया होगा। नहीं कर पाए हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसको दबा के आप नोट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, जितने ही मैंने आपको कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से रिलेटेड बताया, आपको वो समझ आया हो, आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बोर्ड से आए हुए क्वेश्चन लगने लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, और कमेंट करें कि हम आपके लिए किस चैप्टर के लिए वीडियोज़ लाएँ, क्योंकि अब 10th बोर्ड्स आने वाले हैं। फरवरी 2026 में हमारे 10th बोर्ड्स हैं, हमारे नहीं, आप लोगों के स्टूडेंट्स के। तो आप लोग बताएं कि किस चैप्टर पे वीडियो लानी है, मैं उसी चैप्टर पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे अपनी वीडियो करते हैं एंड। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। यहाँ हम आपको 10th के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट्स।